दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं शैजान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, इसकी क्या वजूहात होती हैं और अलामात क्या होती हैं और इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। जिसमें इंसानी के अंदर सबसे बड़ा और अहम आर्गन जो है वो लीवर यानी कि जिगर है। और जिगर जो होता है वो हमारी बॉडी के राइट साइड पे पसलियों के नीचे और पेट के ऊपर इस एरिया में वाक़या होता है। और जिगर का वज़न तकरीबन 1.5 किलो के करीब होता है। एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 25% अफराद इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसकी बहुत सारी अलामात होती हैं और कुछ वजूहात होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 500 से ज़ायद काम जो जिगर सर अंजाम देता है। खून साफ़ करने से लेकर निज़ाम हाजमा तक और कोलेस्ट्रॉल को बनाना और कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना और हार्मोन्स को बनाना और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जो जिगर बनाता है जो हमारे हाजमा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जिगर बनाता है जो हमारे खाने को हज़म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके अलावा जब फैटी लीवर होता है तो फैटी लीवर के ऊपर यानी कि जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है या चर्बी जमा हो जाती है या चर्बी जम जाती है। ये फैटी लीवर आम तौर पर 2 तरह का होता है। एक फैटी लीवर होता है अल्कोहल फैटी लीवर, यानी कि ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके शराब ज़्यादा पीते हैं, तो उनको फैटी लीवर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो फैटी लीवर होता है वो होता है नॉन अल्कोहलिक। ऐसे अफराद जो ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और उनको भी फैटी लीवर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ऐसे लोग जो मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इनके शुगर ज़्यादा लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, तो उनको भी जिगर के फैटी लीवर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी या कोक या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात जो जिगर को नुकसान देने वाले हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। और उसके अलावा फैटी लीवर होने की मैं आपको कुछ अलामात बताता हूँ। अगर आपको फैटी लीवर है तो उसके लिए अगर स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट स्टेज है तो उसमें कोई इतनी ख़ास अलामात नहीं होती। सेकंड स्टेज में अगर आपके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ गई है या जमा हो गई है तो उसकी मैं आपको कुछ अलामात बताता हूँ। सबसे पहली अलामात है जी कंधे के में दर्द होना, राइट कंधे में दर्द होना और पीछे की तरफ जाना दर्द। यहाँ पे राइट कंधे में दर्द अगर आपको हो रहा है तो फैटी लीवर का आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसके अलावा दूसरा, अगर आपके पेट में चर्बी जमा हो रही है और आपका पेट बढ़ रहा है तो ये भी एक अलामात में से है। और अगर आपकी आंखों का रंगत येलो हो रहा है या आपकी जिल्द का रंग जो है वो येलो हो रहा है तो ये भी एक फैटी लीवर की अलामात में से है। राइट साइड में दर्द हो रहा है, जैसे यहाँ पे इस जगह पे दर्द होता है राइट साइड पे पसलियों के नीचे और पेट से थोड़ा सा ऊपर, और इस एरिया में अगर आपके इतने एरिया में दर्द हो रहा है इस एरिया में तो भी फैटी लीवर का टेस्ट आप ज़रूर करवाएं। हो सकता है आपके जिगर के ऊपर चर्बी जमा हो गई हो या
آپ کے जिगर के ऊपर सोजिश हो गई हो और सोजिश और सूजन हो जाती है। अगर आप अपनी फैटी लीवर का अगर चर्बी आपके जिगर के ऊपर चढ़ गई है और आप सही तरह से उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते और परहेज़ वगैरह नहीं करते तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। फैटी लीवर है अगर 4th स्टेज में चला जाए तो उस स्टेज में फिर आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ट्रांसप्लांट कराने के अलावा और इसका कोई हल नहीं होता और जब 4th स्टेज आ जाती है तो येलो कलर की हो जाती है और भूख बिल्कुल नहीं लगती और पेट के अंदर पानी भी पड़ जाता है, यानी कि पेट के अंदर पानी जमा हो जाता है और मरीज़ को शदीद बेचैनी और तलखी होती है और मरीज़ के लिए चलना फिरना मुश्किल होता है और मरीज़ थकावट महसूस करता है और अपने जिस्म में दर्द महसूस करता है और गनूदगी महसूस करता है और भूख और प्यास भी कम लगती है रहता है और मरीज़ थोड़ा पानी पीने को मरीज़ का दिल करता है और जो भूख है वो बिल्कुल नहीं लगती। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में फैटी लीवर है तो आप सबसे पहले परहेज़ करें। तमाम शुगर वाली शराब, मीठी शराब बिल्कुल ना लें और कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। हर किस्म की सोडा वाटर, इनके मशरूबात और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो उनसे परहेज़ करें और मुख्तलिफ़ किस्म के आयल से परहेज़ करें। आप खाने में देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाय ना इस्तेमाल करें, चाय की जगह आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सलाद वाली चीज़ें जो हैं जैसे बंद गोभी होगी, फूल गोभी होगी या फिर हरी पत्ते वाली हरी सब्ज़ियां, ग्रीन सब्ज़ियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक अंडा डेली जर्दी समेत रोज़ाना आप खा सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है लेकिन मैं आपको अपने 23 साल तजर्बे की बिना पर मैं अपनी क्लिनिक में जो मरीज़ों को मेडिसिन इस्तेमाल करवाता हूँ और मरीज़ को मेडिसिन अगर जो मैं फैटी लीवर के दौरान यानी कि अगर मरीज़ की जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाए और जिगर के ऊपर सोजिश आ जाए और सूजन हो जाए तो उसके लिए मैं जो मेडिसिन अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ और मरीज़ उससे सेहतयाब होते हैं, मैं वो मेडिसिन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली और बेस्ट होम्योपैथिक की मेडिसिन है जी नक्स वामिका। ये देख ले, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। नक्स वामिका होम्योपैथिक की सबसे अच्छी और बेस्ट मेडिसिन है। ऐसे मरीज़ जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और उनको फैटी लीवर हो जाता है उसकी वजह से, या कब्ज़ उनको शदीद रहती है और बार बार पखाने की हाजत होती है और वो बैठक का काम करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं या दुकानदार हैं, अगर उनको फैटी लीवर का मसला है तो ये नक्स वामिका उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। ये लें, आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। ये आपने नक्स वामिका 30 पोटेंसी में लेनी है, मसूद कंपनी की। ये आप लें, या इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर आप चाहें तो शवाबे या रैकवेज की भी ले सकते हैं। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को 1 घूंट आपने ताज़ा पानी लेना है कप में, उसमें डाल के आपने पी लेने हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। और अब मैं आपको एक कम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ जो कि मैं अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ, मरीज़ उससे सेहतयाब होते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है जी चैलिडोनियम। ये देख लें, चैलिडोनियम मदर टिंक्चर है, क्यू ताकत में आपने लेना है। ये मसूद कंपनी का है। ये
120 ml है, आपने सिर्फ 30 ml में लेना है, क्योंकि मैं अपने मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करवाता हूँ, इसलिए मैं बड़ी पैक ही मंगवाता हूँ। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है जी कार्डस मैरिनस क्यू। ये देख लें, कार्डस मैरिनस क्यू, ये भी फैटी लीवर के लिए बेहतरीन और इफेक्टिव मेडिसिन है। फर्स्ट स्टेज में अगर आपको या सेकंड स्टेज में अगर आपको फैटी लीवर है और आपके जिगर के ऊपर चर्बी जमा हो गई है और आपको जिगर के ऊपर या राइट साइड में आपको दर्द होता है और दर्द बाइक साइड पे भी जाता है और आपको भूख नहीं लगती और जिस्म में थकान रहती है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है कार्डस मैरिनस क्यू। ये भी मेरे पास 120 ml में है, आपने 30 ml में लेना है। 30 ml में आपने ये कार्डस मैरिनस मदर टिंचर में लेना है। इसके बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीसरी मेडिसिन है जी चूनाथस क्यू। ये देख लें, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। चूनाथस क्यू आपने लेना है, ये भी मसूद कंपनी का, आपने 30 ml में लेना है। ये 120 ml है, क्योंकि मेरे पास मरीज़ ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं बड़ी पैक मंगवाता हूँ। आपने सिर्फ 30 ml में लेना है। अब मैं आपको इनके बनाने का तरीका बताता हूँ। ये आपने इस तरह की शीशी लेनी है 30 ml की। किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास आपने जाना है, उससे आपने ये 3 मेडिसिन चैलिडोनियम मदर टिंचर और उसके दूसरी नंबर पे आपने लेना है कार्डस मैरिनस मदर टिंचर 30 ml में, और तीसरी मेडिसिन आपने लेनी है चूनाथस। ये भी आपने 30 ml में ही लेना है मदर टिंचर। ये तीनों मदर टिंचर आपने, ये मैं 100 ml की ऐसी खाली शीशी लेनी है 100 ml में, उसमें आपने ये तीनों 30 ml मदर टिंचर चैलिडोनियम क्यू और कार्डस मैरिनस क्यू और चूनाथस क्यू, और तीनों मदर टिंचर को आपने इस शीशी में डाल देने हैं। ऐसे शीशी में ऐसे आपने डाल देने हैं। डालकर तीनों शीशियों को आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करने के बाद आपने इसके 25 कतरे सुबह, 25 कतरे दोपहर को और 25 कतरे रात को आधे गिलास या आधे कप पानी में डाल के आपने पीने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो फैटी लीवर है फर्स्ट स्टेज में है या 2 स्टेज में है, उससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अफाका होगा। और इन मदर टिंचर के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बिला खौफ लें और इसका इस्तेमाल करें, और ये जिगर को एक्टिव करने में अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आपका जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ गई है या आपके जिगर के ऊपर सोजिश और सूजन है, उसके लिए ये बेहतरीन मदर टिंचर है, कम्बिनेशन है। ये लें, आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ। कम्बिनेशन में भी ये मसूद कंपनी के ही हैं, HR नंबर 2। ये भी जिगर की सोजिश, सूजन और जिगर की चर्बी के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है HR नंबर 2। ये देख लें, पिक्चर में लगा दिया है। HR नंबर 2 लें। इसके भी आपने 25 कतरे सुबह, 25 कतरे दोपहर और 25 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के आपने पी लेने हैं। और इसके अलावा ये सिरप है हेपलजीन सिरप, ये भी मसूद कंपनी का ही है। ये भी आपने लेना है। इसके आपने 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच रात को पी लेने हैं। इससे भी इंशाल्लाह ताला अगर जिगर के ऊपर सोजिश है, सूजन है या चर्बी चढ़ गई है या जिगर मोटा हो गया है और आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो ये बेहतरीन सिरप है। इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी हूँ और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद मालूमात लेने मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं या ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। शाहजान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद का चक नंबर
35 DNB, मोबाइल नंबर 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं या फिर क्लिनिक पर आकर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप बहावलपुर के एरिया में रहते हैं और बहावलपुर से मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बहावलपुर में अली होम्योपैथिक स्टोर, जनाना अस्पताल रोड, मक्की मस्जिद के बिल्कुल साथ ही है। वहाँ से भी ये मेडिसिन आप ले सकते हैं और ये मेडिसिन लें, इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके जिगर के जो भी प्रॉब्लम है, जिगर के ऊपर चर्बी है, सोजिश है, सूजन है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।